नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपने शुरुआती दौर के संघर्ष की याद दिला दी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है उसमें यमुनानगर में अपनी सभा को संबोधित करने के लिए गई और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वहां पर ऐसी बात कह डाली जो शुरुआती दौर की याद दिलाती। इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हरिजन शब्द का यूज किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को नसीहत दे डाली। संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आज उस पहले भाषण की याद आ गई जिसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जयप्रकाश नारायण को बार बार हरिजन शब्द यूज करने पर उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बात को संभालते हुए इनेलो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी नसीहत दे डाली कि वो भारतीय संविधान का अध्ययन करें और उन्हें कहा कि आपको बाबा साहब के बारे में तो नॉलेज है, पर भारतीय संविधान का भी आपको अध्ययन करना चाहिए कि भारतीय संविधान में हरिजन शब्द का यूज नहीं हुआ। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से तो यूथ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब से बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है, तब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी जाति व्यवस्था को आगे रखकर यानी जातिवाद की मानसिकता से कभी भी राजनीति नहीं की। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तमाम उन वर्ग को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देते हुए ये याद दिला देना चाहती है कि किस तरह से जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाकर लोगों ने जातिवादी मानसिकता से अब तक राजनीति की है। पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी इस मानसिकता से कार्य नहीं करती। और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भाषण को याद दिलाते हुए यमुनानगर हरियाणा में जनता को बताया
कि हरिजन माने यानी कि हरि माने भगवान और जन माने आदमी, अगर हम भगवान के आदमी हैं तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद हैं। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का राजनीति का ये टर्निंग पॉइंट था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब ये भाषण दिया था तो मान्यवर काशीराम जी के कानों तक ये आवाज पहुंची थी और मान्यवर काशीराम जी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के घर पहुंचकर उन्हें राजनीतिक इनविटेशन दिया था कि आप राजनीति में आइए और आप आईएएस बनना चाहती हैं, हम आपको वो बनाएंगे कि आईएएस पीसीएस आपके आगे पीछे घुमा कर रखें। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। इस बार का हरियाणा चुनाव काफी दिलचस्प है। हरियाणा में इस तरह का माहौल है जिस तरह का माहौल बहुजन समाज पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। माननीय आकाश आनंद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रैलियां और इनेलो पार्टी की समस्त टीम हरियाणा के अंदर इतनी मुस्तैदी से लगी है कि इस बार विपक्षी पार्टियों को इस गठबंधन ने हिला के रख दिया है। अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में ये अपनी ताकत को किस तरह से दिखा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।